हमेशा की तरह कुछ नया लेकर हाजिर हूँ आपके सामने। दोस्तों, पहेलियाँ सुनना और उनको हल करना हमें बहुत अच्छा लगता है। क्यों? क्योंकि पहेलियों को सुनने और उसके हल करने के दौरान हमें बहुत कुछ सोचना पड़ता है और बड़ी इंटरेस्टिंग लगती है, रुचिकर लगती हैं। इसी क्रम में हम पढ़ेंगे पैराडॉक्स। क्या होते हैं पैराडॉक्स? देखो, मैं सिंपल भाषा में आपको बताता हूँ। जैसे मैंने मान लो कोई स्टेटमेंट दिया, कोई बात मैंने बोली और आपसे पूछा क्या मैं सही बोल रहा हूँ या गलत बोल रहा हूँ। आप बोलोगे कि मान लो आपने आंसर दिया सही, तो मैं कोई ऐसी दलील दूंगा, है ना, तो उसको गलत साबित कर दूंगा। मान लीजिए आपने उसको गलत बताया, तो मैं कोई ऐसी दलील दूंगा कि उसको सही साबित कर दूंगा। यानी कि आप सही बोलोगे तो भी फंसोगे, गलत बोलोगे तो भी फंसोगे। ठीक है? यानी कि आपका जो आंसर है एक दूसरे के प्रति कॉन्ट्राडिक्शन पैदा करेगा, विरोधाभास पैदा करेगा। ये दोनों आंसर एक दूसरे के विरोधी होंगे। यस बोलोगे तो नो आएगा, नो बोलोगे तो यस आएगा। इसी को बोलते हैं पैराडॉक्स। बहुत सारे पैराडॉक्स हैं मैथमेटिक्स में, लेकिन हम यहाँ पे कुछ सेलेक्टिव चुनिंदा पैराडॉक्स पढ़ेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग पैराडॉक्स होंगे। वीडियो के लास्ट तक बने रहना, मजा आएगा। सबसे पहले हम पढ़ेंगे लायर्स पैराडॉक्स। अब ये पैराडॉक्स होता क्या है समझिए। जैसे मैंने यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिख दिया, आई एम लाइंग, यानी कि मैं झूठ बोल रहा हूं। ये मैंने लिख दिया, ये मैंने आपसे बोला या मैंने यहाँ पे लिख दिया आई एम लाइंग। अब मैं आपसे पूछता हूं क्या मैं सही बोल रहा हूं या गलत बोल रहा हूं। मान लीजिए आपने आंसर दिया कि आप सही बोल रहे हो। क्या बोल रहे हो आप? सही बोल रहे हो। लेकिन मैंने यहाँ पे क्या लिखा? आई एम लाइंग। मैं तो झूठ बोल रहा हूं। तो आप कैसे कह रहे हो मैं सही बोल रहा हूं? तो हुआ ना विरोधाभास। मैंने बोर्ड पे क्या लिखा? आई एम लाइंग, मैं झूठ बोल रहा हूं। अब मैंने आपसे पूछा क्या मैं सही कह रहा हूं ये बात, तो आपने कहा हाँ मान लो सही कह रहे हो आप इस बात को। ठीक है? आपने क्या जवाब दिया? मैंने आपसे पूछा कि क्या ये बात सही है, तो आपने कहा सही है। लेकिन मैंने तो क्या, आई एम लाइंग में झूठ बोल रहा हूं, तो मैं सही थोड़ी बोल रहा हूं। तो यानी कि आपका आंसर गलत हो गया। मान लीजिए आप ये आंसर देते कि नहीं आप गलत बोल रहे हो, तो भी आपका आंसर गलत है। क्यों? क्योंकि मैं तो आई एम लाइंग में झूठ बोल रहा हूं ये कहकर मैंने सही बोल दिया आपसे। ठीक है भाई? आप कह रहे हो कि ये गलत है, लेकिन मैंने बोला है आई एम लाइंग में झूठ बोल रहा हूं, और ये बात बोलकर मैंने क्या बोल दी? अपने बारे में सच बोल दिया। तो आपका गलत भी आंसर गलत हो जाएगा। यानी कि आप सही बताओगे तो भी गलत और गलत बताओगे तो भी गलत। समझ में नहीं आया तो वीडियो को रिपीट कीजिएगा, दोबारा देखिए। ठीक है? नेक्स्ट पैराडॉक्स देखिए। नेक्स्ट पैराडॉक्स हम पढ़ेंगे सेकंड, पैराडॉक्स ऑफ द कोर्ट। पैराडॉक्स ऑफ द कोर्ट। देखो, बड़ा ही इंटरेस्टिंग ये पैराडॉक्स है। एक लड़का था, जैसे मान लो मैं हूं, मैं किसी प्रसिद्ध एडवोकेट के पास गया और उनसे कहा कि मुझे आप वकील बना दीजिए, मुझे लॉ का पढ़ाई करवा दीजिए, मुझे लॉ पढ़ा दीजिए आप। लेकिन मैंने उससे कहा वकील से कि सर देखो अभी मेरे पास पैसे नहीं हैं, और जब मैं अपना पहला केस जीत जाऊंगा लॉ की पढ़ाई करने के बाद में, तो आपकी सारी की सारी फीस मैं चुका दूंगा। तो मेरे जो गुरु हैं मुझे सिखाने वाले, वो बात मान गए, ठीक है कि आप अपना जब पहला केस जीत जाओ तब मुझे मेरी फीस दे देना। तो गुरु ने मुझे सारी लॉ पढ़ा दिया और मैं सीख गया, वकील बन गया। अब मेरे सीखने के बाद में मैंने केस लड़ा ही नहीं, तो गुरु ने मेरे मेरे से पैसे मांगे कि मुकेश आपने लॉ पढ़ा है मेरे पास में, तो आपने मुझे पैसे नहीं दिए। लेकिन मैंने अपने गुरु जी से कहा, मैंने आपसे कहा था ना गुरु जी कि मैं तो अपना पहला केस जीतूंगा तभी तो आपको पैसे दूंगा, मैंने तो कोई केस लड़ा ही नहीं। तो काफी टाइम गुजर गए तो गुरु जी कोर्ट में चले गए मेरे खिलाफ। तो वहां पे उन्होंने याचिका दायर कर दी कि ऐसा ऐसा मामला है। अब समझिए आप यहाँ पे पैराडॉक्स कैसे काम करेगा। मान लीजिए कोर्ट में वो गुरुजी केस जीत गए, तो मुझे पैसे देने पड़ेंगे उसे। कानून तो यही कहता है, जो गुरु ने मेरे ऊपर केस किया है कि ये मुझे मेरे फीस के पैसे नहीं दे रहे। यदि गुरुजी केस जीत गए तो मुझे उनको पैसे देने पड़ेंगे। ठीक है?
और यदि गुरुजी केस हार गए, इसका मतलब मैं केस जीत गया, और मैं केस जीत जाता हूं तो अपने शर्त के मुताबिक मुझे पैसे देने पड़ेंगे, क्योंकि मैंने गुरुजी से यही तो कहा था कि मैं जब अपना पहला केस जीत जाऊंगा आपको फीस दे दूंगा। कहा था ही नहीं कहा था? तो समझिए, यदि गुरुजी केस जीतते हैं तो लॉ के मुताबिक, कानून के मुताबिक मुझे उन्हें फीस देनी पड़ेगी। और यदि मैं गुरुजी केस हारते हैं तो यानी कि मैं केस जीत गया, और मैं केस जीत गया तो मेरी शर्त के मुताबिक मुझे गुरु को पैसे देने पड़ेंगे। यानी कि गुरुजी केस हारे चाहे जीते, हर स्थिति में गुरु जी को मुझे पैसे देने पड़ेंगे। लेकिन दोस्तों, कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। मैंने आपको दो केस बताए, गुरुजी केस जीते तो भी मुझे पैसे देने पड़ेंगे, गुरुजी केस हारे यानी कि मैं जीता तो भी मुझे पैसे देने पड़ेंगे मेरे शर्त के मुताबिक। अब इसके दूसरे पहलू में आ जाइए। यदि मैं केस जीतता हूं, यदि मैं केस जीतता हूं तो चूंकि मैं केस जीत गया तो मुझे पैसे देने की कोई आवश्यकता नहीं है। और यदि मैं केस हारता हूं तो भी मुझे कोई पैसे देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं केस तो हार चुका हूं, और गुरु से मैंने क्या कहा था, मैं केस जीतूंगा तभी तो आपको पैसे दूंगा। तो देखो, हुआ नहीं विरोधाभास? पहले जो हमने केस पढ़े थे उसमें क्या पढ़ा था कि गुरुजी यदि केस जीतते हैं तो एज पर द रूल ऑफ कोर्ट पैसे तो देने पड़ेंगे, क्योंकि गुरुजी केस जीत गए। और गुरुजी केस हार गए यानी कि मैं केस जीत गया तो भी मुझे पैसे देने पड़ेंगे, क्योंकि मैंने गुरुजी से क्या शर्त रखी थी कि जब मैं केस जीतूंगा तो आपको पैसे दूंगा। अब इसके दूसरे पहलू हमने पढ़ा कि यदि मैं केस जीतता हूं, यदि मैं केस जीतता हूं, क्योंकि मैं केस तो जीत ही गया, तो मैं गुरुजी को पैसे नहीं दूंगा। यदि मैं केस हारता हूं तो भी मुझे पैसे देने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि मैंने गुरुजी से वादा किया था कि मैं पहला केस जीतूंगा तभी तो मैं आपको पैसे दूंगा। तो ये हो गया पैराडॉक्स ऑफ द कोर्ट नंबर 3। नंबर 3, बार्बर्स पैराडॉक्स। बार्बर्स बड़ा ही इंटरेस्टिंग है, बार्बर पैराडॉक्स। देखो, बार्बर मतलब नाई। तो इस पैराडॉक्स को समझने के लिए ये समझते हैं कि एक गांव में एक नाई है, एक गांव में एक नाई है, और उसने क्या नियम बना रखा है, वह केवल उन्हीं लोगों की दाढ़ी बनाता है जो खुद अपनी दाढ़ी नहीं बना सकते। सुन लीजिए, उस नाई का रूल क्या है कि वह केवल उन्हीं लोगों की दाढ़ी बनाता है जो स्वयं की दाढ़ी नहीं बना सकते। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, ये मेरा स्टेटमेंट है, क्या स्टेटमेंट है कि वो जो नाई है उसका नियम ये है कि वो उन लोगों की दाढ़ी बनाता है जो स्वयं अपनी दाढ़ी नहीं बना सकते। अब मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूं, क्या नाई को स्वयं अपनी दाढ़ी बनानी चाहिए? अब यदि आप कहते हो कि हाँ, नाई को स्वयं अपनी दाढ़ी बनानी चाहिए, लेकिन नाई का तो नियम यह है जो खुद अपनी दाढ़ी बनाता है उसको अपनी दाढ़ी नहीं बनानी चाहिए, वो उसकी दाढ़ी बनाएगा ही नहीं। भाई, नाई का नियम क्या था कि वो उन लोगों की दाढ़ी बनाता है जो स्वयं अपनी दाढ़ी नहीं बना सकते। और मैं आपसे सवाल क्या पूछ रहा हूं, क्या नाई को अपनी दाढ़ी बनानी चाहिए? आपने कहा कि हाँ बनानी चाहिए। तो ये तो गलत बता दिया आपने, क्योंकि यदि वो खुद अपनी दाढ़ी बनाएगा तो उसका तो नियम ये कहता है कि जो अपनी खुद की दाढ़ी बना लेते हैं वो नाई जो है उनकी दाढ़ी नहीं बनाता। तो इसके अनुसार नाई यदि अपनी दाढ़ी बनाता है तो उसे अपनी दाढ़ी नहीं बनानी चाहिए उसके नियम के अनुसार। अब आप कह रहे हो, दूसरा आंसर आपका यह है कि नहीं, उसे अपनी दाढ़ी नहीं बनानी चाहिए। तो यह भी विरोधाभास हो गया। यदि वो अपनी खुद की दाढ़ी नहीं बनाता है तो इसका मतलब उसको अपनी दाढ़ी बनानी चाहिए, क्योंकि वो नियम क्या है इसका कि वो उन लोगों की दाढ़ी बनाता है जो स्वयं अपनी दाढ़ी नहीं बनाते। तो हुआ कि नहीं विरोधाभास? समझ में आया? मैं रिपीट कर देता हूं, नाई का नियम क्या है कि वो उन लोगों की दाढ़ी बनाता है जो स्वयं अपनी दाढ़ी नहीं बना सकते। मेरा सवाल क्या है, क्या नाई को अपनी दाढ़ी बनानी चाहिए? आपने मान लो आंसर दिया हाँ, नाई को खुद की दाढ़ी बनानी चाहिए। अब यदि नाई खुद की दाढ़ी बनाएगा तो उसे अपनी दाढ़ी नहीं बनानी चाहिए, क्योंकि उसका खुद का नियम क्या कहता है कि वो केवल उन्हीं लोगों की दाढ़ी बनाता है जो खुद की दाढ़ी नहीं बना सकते। अब आपने मान लो आंसर दिया कि उसको अपनी दाढ़ी नहीं बनानी चाहिए, नहीं बनानी चाहिए, तो ये भी गलत हो गया।
क्योंकि उसका नियम ये कहता है कि जो खुद की दाढ़ी नहीं बनाते उससे अपनी दाढ़ी बनानी चाहिए। ठीक है, तो उसको दाढ़ी बनानी चाहिए। यानी कि आप ये कहोगे दाढ़ी बनानी चाहिए तो आंसर आएगा नहीं बनानी चाहिए, आप कहोगे नहीं बनानी चाहिए तो आंसर आएगा बनानी चाहिए। तो ये भी एक पैराडॉक्स है। नंबर 4 पैराडॉक्स हम पढ़ेंगे, ओमनीपोटेंस पैराडॉक्स। तो इस पैराडॉक्स को बताने से पहले मेरा आपसे निवेदन है कि इसको आप अन्यथा ना लें। भगवान को मैं भी मानता हूँ, गॉड को मैं भी मानता हूँ। तो इसके बारे में जो ये ओमनीपोटेंस पैराडॉक्स है ये भगवान से संबंधित है, तो कोई उटपटांग कमेंट ना करें। ये केवल एक पैराडॉक्स के लिए ही पढ़ो उसको आप। एक भक्त था, उसने भगवान की तपस्या की, भगवान खुश हुए उसकी तपस्या से। तो उसने भक्त से बोला कि बोलिए आपको क्या चाहिए। अब चूंकि भगवान तो सर्वशक्तिमान है, कुछ भी कर सकते हैं। तो भक्त ने कहा कि प्रभु एक ऐसा पत्थर आप बना के दीजिए मुझे जिसे कोई नहीं उठा सकता, स्वयं प्रभु भी नहीं उठा सकते, भगवान भी नहीं उठा सकते, गॉड भी नहीं उठा सकते। तो अब इसमें भगवान फंस गए, क्योंकि भगवान यदि ऐसा पत्थर उस भक्त को बना के दे दें जिसे स्वयं भगवान भी ना उठा सके, तो भगवान सर्वशक्तिमान हुआ ही नहीं। और यदि भगवान ऐसा पत्थर बना के ही ना दे तो भी भगवान सर्वशक्तिमान नहीं हुआ। तो हर कंडीशन में भगवान इस चक्कर में फंस गए। तो कॉन्ट्राडिक्शन हुआ कि नहीं हुआ? क्योंकि भगवान यदि ऐसा पत्थर बना दिया भगवान ने जिसको स्वयं भगवान भी नहीं उठा सकते, तो भगवान सर्वशक्तिमान नहीं हुए। ठीक है, और नहीं बनाया तो भी भगवान सर्वशक्तिमान नहीं रहे। तो ये एक पैराडॉक्स की तरह है, इसे आप अन्यथा मत लीजिए। मैं भगवान के बारे में कोई नेगेटिव कमेंट नहीं कर रहा, भगवान को मानता हूं, मैं पूजता हूं। तो ये पैराडॉक्स की तरह लीजिएगा। तो दोस्तों कैसा लगा आपको ये पैराडॉक्स? और भी बहुत सारे पैराडॉक्स हैं, लिस्ट बहुत लंबी हो जाएगी। तो समझ में आया होगा पैराडॉक्स आपको कि पैराडॉक्स होते क्या है। और नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे रामानुजन पैराडॉक्स, लाजवाब पैराडॉक्स है। उस पैराडॉक्स के अंदर रामानुजन जो है इन्फिनिटी की कैलकुलेशन करते हैं, नेचुरल नंबर का सम कर सकते हैं उस पैराडॉक्स के माध्यम से। तो अगला वीडियो पार्ट बहुत शानदार रहेगा, आप देखना जरूर। मिलते हैं अगले वीडियो पार्ट में। यदि ये पैराडॉक्स का पार्ट आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए मिलते हैं अगले पार्ट में। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।